मैं बताती हूँ इनको गारंटी जी। सर, ये तो पेट्रोल की दाम कम करने आए थे, क्या हो गया बताइए ना। ये तो कह रहे थे चीनी के दाम पता नहीं कितने नीचे उतार लाएंगे, एमएसपी देंगे, क्या क्या वायदे किए थे। अगर पुराने वायदों की बात कर रहे हैं, अपनी वायदे की बात कर लेना। अब उनको जुमला में आप कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि आगे लोगों के 15 लाख खाते में, कहते हो तो जुमला था। हम कहते 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, बहुत जुमला था। हो गया। अरे हर बात आपका जुमला था, तो कौन सा काम कर लिया आपने। ये मुद्दे पिछले 6-7 साल से आप लोग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन पब्लिक जो है उन मुद्दों को जो है मान नहीं रही है। लेकिन जब डिलीवरी की बात आती है, जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी के जो प्रॉमिसेस है, पोल प्रॉमिसेस, उन पर अमल हो जाता है। मनोज जी, आपको इसी में लाना चाहूंगा मैं, स्कीम्स को अमल में लाना, बिल्कुल अमल नहीं होता। एक फेस, गलत बात, मैं डिफाई करूंगी इस बात को। जी कैसे बताइए कुछ आंकड़े, हिमाचल वाला जो आंकड़ा आरपी सिंह जी ने बताया। आप अगर मीडिया में पर्सपेक्टिव बनाएंगे, फिर देखिए ओनिका जी, बहुत इंपार्शियल ओनिका जी, बात करनी चाहिए। पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि क्या इंप्लीमेंट हुआ बताइए जरा जी। फिर से बोलें आप। राजस्थान हो, कर्नाटक हो, जो जो स्कीमें हमने बोली उसमें इंप्लीमेंटेशन हो गया। आप इनके स्टेट की बात तो करें, इनके स्टेट में क्या हो रहा है। सो बात वो नहीं है सर, बात एक नैरेटिव सेट करने की। इसमें मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ओवर स्मार्ट और ओवरली मिसयूज अब कह लें उस चीजें करती है। ना फाइनेंस है, ना उतना पैसा जिस तरह से ये मनी पावर और मसल पावर की जो मैं बार बार बात बोल रही हूँ, उसका 10 लाख करोड़ रुपए पिछली बार के बजट में रखा गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। आप एग्जाम्पल दे सर कुछ कंपनियों के, नहीं कुछ मैं ये कह रहा हूं कि देश के बजट में 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा अलग किया गया था। इस बार उस पैसे को और बढ़ा दिया गया। आप कह रहे हैं कि फंड नहीं है। मनोज जी, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ जो योजनाएं हैं उनको अमल में लाना, और तीसरी तरफ पीएम मोदी का चेहरा, क्या ये तीनों मिलकर के एक डेडली कॉम्बिनेशन बना रहा है जो कि पोल ऑफ पोल्स में भी दिख रहा है। एकदम सही बात है। पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बता दूं कि यदि इंडिया गठबंधन यदि एकजुट नहीं रहा तो इसमें कोई नीतीश कुमार की, अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी दूसरे की गलती नहीं है। देखिए क्या होता है कि जो नेशनल पार्टी होती है वो रीजनल पार्टी को समेटती है और उस पर चर्चा करती है और उनको समझाने की कोशिश करती है कि आप हमारे साथ आएं और हम किस तरीके से देश को चलाएंगे, और उसके लिए वो प्रयास करती हैं। कांग्रेस ने ये बताया कि किन अपने अलायंस के द्वारा ये बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार किए। जब इंडिया गठबंधन की बात आई, इन्होंने न्याय यात्रा लिया। उस न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस ने किन पार्टियों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया, वो नहीं इन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन टूटा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए राशन और शासन जो उत्तर प्रदेश में चला था कि हमने राशन भी दिया और शासन भी दिया और लोगों ने उसको पसंद भी किया, और यही कारण था कि योगी आदित्यनाथ इतने भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा चुनाव को लेकर आए थे। सबसे बड़ी बात है चंदन जी कि आप एक गरीब के घर में जाएंगे तो वहां उससे पूछेंगे कि ये जो आपका मकान बना है किसने दिया है, तो उन्होंने बताएंगे कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना है या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। इसमें जो लाइट जल रही है वो कहां से आया, तो भी सरकार ने दिया। ये जो उज्ज्वला योजना के दौरान जो चूल्हा जला रहे हैं उसके ऊपर जो राशन बन रहा हो, यानी कि प्रधानमंत्री ने जो गरीब तबको अपने पास लाया है उसको अपने पास रखने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। आप रोड, सड़क, बिजली, पावर की तो एक अलग बात है, आप उसको अपने पास बांधने के लिए यहाँ पर हम योजनाओं की बात करते हैं। मोनिका जी, कहां की बातें कर रहे हैं। यहाँ अगर योजनाओं की बात की जाए, 2009 में कांग्रेस जो दोबारा सत्ता में आई थी तो उसके पीछे सरकारी योजनाओं का अहम रोल रहा था। अब आपका कैमरा कहाँ घूमता है हमें पता नहीं, लेकिन आप देखिए सड़कों में लोग जो बोल रहे हैं वहां भी जरा नजर घुमाइए। ये जो फिक्स करके लोगों को बुझा के आप सुनवा देते हैं, कैमरा बंद होने के बाद सुनिए वो महिला क्या कहती है। मोनिका जी यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि आपको जाना चाहिए, ये जनता के बीच बताना चाहिए। मोनिका जी कहीं कहीं ये गड़बड़ियां हो रही हैं कि बड़ी कार्यकर्ता काम वाम कर लिए इन्होंने, कौन सा काम कर लिया। ठीक है, पब्लिक परसेप्शन है, मैं मानती हूं जीत है, लेकिन ये कोई जीत नहीं है। सिर्फ परसेप्शन पे चुनाव हो रहे हैं मैम। अब लोगों ने मन बना लिया, परसेप्शन पे लगातार बीजेपी जीत रही है। पड़ेगा, अब देखिएगा लोग सच्चाई की राह पर चलेंगे। वो देख चुके हैं कि बार बार एक ही वायदा करके गारंटी गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। किसानों का हाल देखिए, 700 शहीद हुए थे, कहने कोई मरा नहीं। फिर किसान आए, एमएसपी मत करें, अभी प्रोग्राम बनाएंगे। कोई फिक्स प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। हाँ, ड्रामेटिक्स जरूर है और एक मीडिया परसेप्शन जरूर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी,
ठीक है, तमाम मुद्दे जो है वो जोड़ लिए गए और लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो कहीं ना कहीं अभी तक जो ओपिनियन पोल का मूड दिखता है वो कहीं एनडीए के पक्ष में नजर आता है। और इसके पीछे जो अहम बात क्रक्स जो निकल करके ये सामने आया है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका फायदा अंतिम पायदान पर पहुंचे व्यक्ति तक जो पहुंच रहा है उससे कहीं ना कहीं उसे फायदा हो रहा है, एनडीए को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा विश्वसनीयता जगाता है और इसी वजह से लगातार नए क्षेत्रों में पेनिट्रेट कर रही है बीजेपी और दक्षिण भारत में भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की इसी के बहाने उम्मीद कर रही है। पोल ऑफ पोल्स में हमने आपको बताया कि एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, अभी तक ये अनुमान है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए।